अडानी समेत कई मुद्दों पर कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार को घेरा। सहारनपुर में कांग्रेस जिला अध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली और महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा ने प्रेस वार्ता के दौरान अपने विचार व्यक्त किए। जानिए क्या बोले दोनों नेता। उन्होंने कहा कि हमने देश में अपने मकान बना लिए हैं। बात अडानी की थी तो उन्होंने उसको घुमाकर कर दिया। दूसरी बात, पार्लियामेंट के उस सेशन काल से उस हिस्से को हटा दिया गया जो राहुल गांधी जी ने उन पर किया था। ये भी एक चिंता का विषय है कि भारत में इस तरह की व्यवस्था हो रही है जिससे जनता की बातों को, जैसे राहुल गांधी जी ने लगातार, आपने देखा होगा कि राहुल गांधी जी लगातार अडानी को पहले दिन से इस बात को कह रहे हैं कि ये देश को नुकसान पहुंचाने का काम करेगा और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का परम मित्र है। और उसका ये उदाहरण भी है कि प्रधानमंत्री जी ने उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। पिछली सरकारों में जब सरकार कांग्रेस की थी, नरसिम्हा राव थे, तब भी जांच हुई है, घोटालों की जांच हुई है और समिति बनी है, संसदीय समिति बनी है, जांच समिति बनी है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम भी संसदीय समिति बनी है, तब भी जांच हुई है। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सामने है कि वो अडानी जी की जांच को नहीं करना देना चाहते। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिली जुली उनकी जो एक बातें हैं, जो उनको मंशा है, वो आम आदमी को लूटने की जो मंशा है वो मिली जुली है। केवल अडानी ही नहीं, उसमें कहीं ना कहीं जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है वो भी ये बता रही है कि वो अडानी जी के सहयोगी है। उसके अलावा आपने देखा होगा कि आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ हमारे जो गवर्नर थे, आरबीआई के गवर्नर, उनके साथ वार्ता हुई। लगभग बहुत देर तक, आधा एक घंटे तक उनकी वार्ता हुई। उन्होंने देश के बारे में, और ये बात उस दिन भी कही, आदरणीय राहुल गांधी जी ने उस दिन भी इस बात को कहा कि ये जो छोटे छोटे लोग जो शेयर मार्केट में, हम जैसे गरीब और आम आदमी शेयर मार्केट में अडानी के शेयर खरीद रहा है, ये कहीं एक ना एक दिन नुकसान ना हो जाए। और उसका नुकसान आज हुआ है। LIC का जितना प्रॉफिट था वो घटा है। और आपने देखा होगा लगातार जो कंपनियां जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसके बावजूद भी इस देश में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार उनको ठेका देने का काम कर रहे हैं। चाहे वो एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे रेल का मामला हो, चाहे कोई भी मसला रहा हो, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था कांग्रेस पार्टी ने, जो आज बेचने का काम हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं मकसद इस देश में, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि 10 आदमी या 4-5 आदमी इस देश को चलाएंगे, वो नौबत आ गई आपके सामने। आपने देखा होगा जियो के लगातार छोटे छोटे बड़े स्टोर बन रहे हैं, तो आम आदमी की जो दुकानें हैं, जो छोटी छोटी दुकानें हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। क्योंकि जब मैं छोटी सी एक उदाहरण आपको दूं कि आप जब जाएंगे उनके उसमें मॉल में, तो वहाँ कोई भी, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक हो, वो आम जो छोटा दुकानदार है उससे सस्ती मिलती है। तो वो कैसे अपने आप को उभार पाएगा इस मार्केट में? क्योंकि जब आम सारी चीजें उनको दे दी जाएगी। उसका एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा कि कैसे लूटने का ये काम करते हैं। जब रिलायंस आया था तो फ्री क्या था रिलायंस ने, आप सब लोग गवाह इस बात के, सारा मीडिया गवाह है कि फ्री क्या था रिलायंस ने, कि फ्री दिया। उसके बाद 100 रुपये हुआ, उसके बाद 200 रुपये हुआ, उसके बाद 300 रुपये हुआ और आज 700 रुपये महीना है। क्यों? क्योंकि उसके बाद जब वो फ्री किया, हम और आप लोग सब BSNL को छोड़कर जियो पे चले गए। फ्री के लिए सब जियो पे चले गए। BSNL को नुकसान हुआ, इसलिए नुकसान पहुंचाने के लिए उनकी मंशा थी कि BSNL बंद हो जाए ताकि प्राइवेट कंपनियों को ठेका दिया जाए और प्राइवेट कंपनी लूटने का काम करे। BSNL सरकारी संस्था थी, इसलिए ये काम हुआ। आज ये हमारी वार्ता जिला और शहर की संयुक्त वार्ता है, हमारे यूथ कांग्रेस के, हमारे और फ्रंटल के, सेवा दल के और हमारे प्रदेश के भाई प्रवीण जी, हम सभी लोग इस वार्ता में इस बात को रख रहे हैं कि ये चीजें जो हो रही है, जांच होनी चाहिए। सेबी कहाँ है? सेबी अगर कांग्रेस के टाइम में था तो हर चीज को निगाह रखती थी, उसका काम है निगाह रखने का। लेकिन सेबी ने आज किसी तरह का भी कोई भी इनके खिलाफ आज तक कोई बात नहीं बताई। ये इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा सब कुछ हुआ है, सेबी चुप है। ईडी क्या कांग्रेस के नेताओं के, विपक्ष के लिए नेताओं के लिए ईडी है? बताइए आप मुझे। CBI विपक्ष के नेताओं के लिए है। तो ये जो देश में चल रहा है, इसको लेकर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी चिंतित है। क्योंकि ये आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, आम आदमी की समस्याओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है। इसलिए हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। ये जो लगातार हो रहे घोटाले हैं, इनके लिए लगातार सड़क से लेकर सदन तक पूरी की पूरी लड़ाई लड़ने का काम